अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि उधम सिंह कौन था। दोस्तों तारीख थी 13 मार्च 1940 ईस्वी और दोपहर का वक्त था। पंजाब के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर लंदन के कैक्सटन हॉल में थे। अचानक एक सिख नौजवान उनके करीब पहुंचा और उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया। गोली चलाने के बाद उसने भागने की कोई कोशिश नहीं की और जाए वारदात पर ही मौजूद रहा। इस नौजवान ने बिलाखिर अपना बदला ले लिया था, जिस मकसद के लिए वो 6 वर्ष कबल यानी 1934 ईस्वी में अमृतसर से लंदन पहुंचा था। बरसगीर पर बरतानवी साम्राज्य के कब्जे के खिलाफ काम करने वाली गदर पार्टी के इस रुकन का नाम उधम सिंह था और उसने ये कत्ल सन 1919 ईस्वी में इंडियन पंजाब के जलियांवाला बाग के वाक़े के बदले के तौर पर किया था। उधम सिंह खुद को बरतानवी हुकूमत के हवाले करके दुनिया को ये पैगाम देना चाहते थे कि उन्होंने डायर को क्यों मारा, लेकिन इस एक लम्हे में ही वो किसी के लिए हीरो तो किसी के लिए विलन बन गए थे। जब इंग्लैंड में उन्हें सजाए मौत दी गई तो इंडिया में वो शहीद आजम के नाम से मशहूर हो गए। कैक्सटन हॉल में उनकी फायरिंग से मजीद 3 लोग जख्मी हुए। इसी दिन उन्होंने तफ्तीशकारों को बताया कि मैंने एहतजाज करने के लिए गोली चलाई। मैंने लोगों को बरतानवी साम्राज्य के तहत फाकाकशी की वजह से मरते देखा है। एहतजाज करने पर मुझे अफसोस नहीं। उधम सिंह जहनी तौर पर तैयार थे कि उनके इस फेल का नतीजा उनकी मौत पर ही होगा। उन्होंने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे मारने में कोई एतराज नहीं। बूढ़े होने तक मरने का इंतजार करने का क्या फ़ायदा, आपको जवानी में ही मरना चाहिए। मैं यही कर रहा हूँ, मैं अपने मुल्क के लिए मर रहा हूँ। उनकी राख का एक हिस्सा सतलुज नदी पर बखेर दिया गया, दूसरा हिस्सा मुख्तलिफ मज़ाहब से वाबस्ता मकामात पर बखेरा गया और बाकी हिस्सा जलियांवाला बाग में रखा गया। उधम सिंह के वालिदैन बचपन में ही इंतकाल कर गए थे और उनकी नौजवानी अमृतसर के एक यतीम खाने में गुजरी। 20 साल की उम्र में उन्होंने जलियांवाला बाग का वाक़या देखा, जिसमें सैकड़ों अफराद हलाक हुए थे। वो सभी गैर मुसल्लह थे जो कि बैसाखी का त्यौहार मनाने और कांग्रेस के रहनुमा सैफुद्दीन कैचलू और सत्यापाल की गिरफ्तारी पर होने वाले एक पुरअमन एहतजाज के लिए जमा हुए थे। उधम सिंह की इस इज्तिमाई में मौजूदगी के बारे में फौजा सिंह अपनी किताब एमिनेंट फ्रीडम फाइटर ऑफ द पंजाब में लिखते हैं कि उधम सिंह रत्ना देवी नाम की एक औरत के शौहर को बचाने के लिए वहां गए थे, जिनके जिस्म की शनाख्त के दौरान उनके दाएं बाजू में गोली लगी थी। फौजा सिंह मजीद लिखते हैं कि उधम ही सिंह ने मरकजी मुजरम माइकल डायर को मुनासिब सजा देने की कसम खाई थी। दोस्तों इस वाक़े के तकरीबन 2 दहाइयों बाद उधम सिंह को आखिरकार इस कत्लेआम का बदला लेने का मौका मिला था। हिरासत में लिए जाने के बाद अपने हम वतनों में इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए उन्होंने अपनी शनाख्त राम मोहम्मद सिंह आज़ाद के तौर पर की और जोर दिया कि उन्हें सिर्फ उसी नाम से जाना जाए। सहाफ़ी अनीता आनंद लिखती हैं कि माइकल डायर के कत्ल के फौरन बाद कम से कम 31 महकमों ने तहकीकात शुरू की कि वो कौन है, लेकिन इब्तदाई तौर पर कुछ ज़्यादा मालूमात सामने नहीं आई। जिस वक्त उधम सिंह ने यह कुल किया उस वक्त तक दूसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी थी। बरतानिया के मुखालफिन ने भी इस मौका का फ़ायदा उठाना चाहा। नाजी जर्मनी के प्रोपेगंडा के वजीर जोसेफ गोइबल ने ऐलान किया कि डायर एक इंतहाई बेरहम और खूनरेज गवर्नर थे। गोइबल ने मजीद कहा कि उन्होंने आखिरी जंग के दौरान बरतानिया के मफाद के लिए पंजाबियों को अपना खून बहाने पर मजबूर किया था। यह कत्ल इंतकाम था और पुरजवाज था। हमें यकीन है कि इंडिया में वसी पैमाने पर बगावत होने वाली है। आनंद का मानना है कि इंडिया में बरतानवी सल्तनत के लिए इस वाक़े की वजह से ख़तरनाक इम्कानात के खौफ से हुकूमत ने उधम सिंह को लून वॉल्फ के तौर पर पेश करने की कोशिश की, जिसका मतलब यह था कि वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं थे या उनकी नजरियाती पुष्टपनाही नहीं थी, लेकिन हकीकत मुख्तलफ थी। वो सन 1924 ईस्वी से ही गदर पार्टी के रुकन थे, जो एक अस्करियत पसंद तंजीम थी और साम्राज्यी ताकतों के खिलाफ थी। इसके ज़्यादातर मेंबरान अमेरिका में रहाइश पजीर इंडियन थे। भगत सिंह की अपील पर उधम सिंह ने अमेरिका से इंडिया वापस आने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही उन्हें असला और बरतानवी मुखालफत रसाले गदर दी दर्दी और गदर दी गूंज के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई।
वो भगत सिंह और उनके नजरियात से मुतासिर थे। मुअर्रख J.S. गरीवाल और S.K. पुरी के मुताबिक भगत सिंह की फांसी के 1 साल बाद उधम सिंह को भी भगत सिंह की एक छोटी तस्वीर हाथ में लिए रक्स करते हुए देखा गया था, बल्कि उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी वो भी उसी दिन मरना चाहते थे। जेल से रहा होने के बाद हुकूमत की उन पर नजर थी, लेकिन वो कश्मीर और जर्मनी के रास्ते सन 1934 ईस्वी में बरतानिया पहुंचने में कामयाब हुए। बरतानिया में वो लंदन के एक गुरुद्वारा में अक्सर जाया करते थे, जहां उनकी मुलाकात एक साबिक इनकलाबी शेर सिंह जोहाल से हुई, जो कि सन 1920 ईस्वी की दहाई में वहां हिजरत कर चुके थे। वो दोनों इस कदर करीब हो गए कि जब उधम सिंह डायर को गोली मारने के बाद जेल में थे तो उन्होंने सबसे पहला खत जोहाल को लिखा। अपने खतूत में वो जोहाल से अदालत में हलफनामे के लिए हीर वारिस शाह समेत दीगर किताबें भेजने के लिए दरख्वास्त करते थे। उन्होंने बरतानवी राज पर तंज करते हुए इन खतूत में लिखा था कि वो अब शाही खानदान के मेहमान हैं। उन्होंने इनके खतूत में मजीद लिखा कि उन्हें अपने दिफा के लिए किसी वकील की ज़रूरत तक नहीं, बल्कि वो फंदे को अपनी दुल्हन जैसा कि उनके हीरो भगत सिंह मौत से शादी करना चाहते थे। इन खतूत में से एक में उधम सिंह ने जोहाल से कुरान मांगा, लेकिन साथ में यह भी लिखा कि मैं अपना खुदा इंडिया में छोड़ दिया, लेकिन मैंने सुना है कि एक अंग्रेजी खुदा है जिसे मैं नहीं समझता हूँ, और मैं गाय और खंजीर खाता हूँ क्योंकि वो यूरोपी हैं। वो कुछ खुफिया बात कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद जोहाल उन्हें समझ नहीं पाए। उन्होंने कुरान और शायरी की कुछ किताबें भेज दी। मायूस होकर सिंह ने जोहाल के नाम का मजाक उड़ाते हुए फिर खत लिखा कि मिस्टर जाहल सिंह, मैं आपकी किताबें वापस भेज रहा हूँ। जब उधम सिंह अपनी पसंदीदा किताब को हासिल करने से कासर रहे तो उन्होंने जेल वार्डन की मदद से एक खत बाहर स्मगल किया। इस खत में वो ज़्यादा वाज़े थे। इसकी पहली चंद सतरें अंग्रेजी में थीं, लेकिन चूंकि हुकूमत तमाम मवासलात को पढ़ती थी तो बकाया खत उर्दू में लिखा था, जो कि वहाँ अंग्रेज़ पढ़ना नहीं जानते थे। उन्होंने लिखा कि मज़कूरा बाला अंग्रेज़ी सतरें बेकार की बातें हैं। काम की बात यह है कि उन्हें एक आरी चाहिए। जोहाल एक पुरानी किताब में छिपाकर उन्हें कैद में भेजें, लेकिन हुकूमत अब तक मोहतात हो चुकी थी। ओहदेदारों ने उनका खत पढ़ लिया और उधम सिंह को उनकी किताब नहीं मिली, लेकिन इससे हुकूमत को यह खदशा हुआ कि वो खुदकुशी करना चाहते हैं और उनसे उनके मुताला करने वाले चश्मे को भी जब्त कर लिया गया। वो भूख हड़ताल पर चले गए, जो 42 रोज तक उनके फांसी के दिन तक जारी रही, सिवाय इसके कि जब उन्हें जबरदस्ती खिलाया जाता। उन्होंने कुमारी को भी खतूत लिखे थे, लेकिन यह वाजे नहीं कि ये कौन थीं या क्या थीं। आनंद एक खुफिया मेमो के हवाले से, जो कि इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर को भेजा गया था, लिखती हैं कि जिस सुबह उधम सिंह ने डायर को हलाक किया वह एग्जैक्ट परमिट की सिफारिश के लिए इंडिया ऑफिस गए थे। इस मेमो के मुताबिक दरअसल वो वहाँ इंडियन मशीरों में से एक हसन सहरवर्दी से मिलने गए थे, लेकिन वह इस वक्त वहाँ नहीं थे। वहाँ से रवानगी के दौरान उधम सिंह ने एक नोट्स बोर्ड देखा जिसमें 13 मार्च की दोपहर को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशियन सोसाइटी के एक मुश्तरका इजलास का ऐलान किया गया था, जिसमें डायर आने वाले थे। वो सीधे इस अजलास में पहुंचे। डायर और दीगर मुकर्ररीन अगली सफ में बैठे थे। सिंह हाल के दाएं हिस्से में खड़े हो गए। इजलास खत्म होते ही वो तेजी से आगे बढ़े और अपनी बंदूक की तमाम 6 गोलियां उनके जिस्म में खाली कर दी। इनके पास से मजीद 25 गोलियां और एक छुरी जब्त कर ली गई। इंडिया में महात्मा गांधी ने इनके इस फेल को पागलपन कहा। शुरुआत में नेहरू ने भी इस पर मनफी रद्द-ए-अमल दिया, लेकिन बाद में कहा कि उधम सिंह ने हमारी आज़ादी के लिए फांसी को गले लगा लिया। ताहम कांग्रेस के नौजवान रहनुमाओं ने पार्टी के सालाना इजलास में सिंह की हमायत में नारेबाजी की और पंजाब असम्बली में पार्टी के नुमाइंदों ने उधम सिंह की मजम्मत करने से साफ साफ इनकार कर दिया। इन पर कत्ल का मुकदमा शुरू होने से पहले बरतानवी हुकूमत को तशवीश थी कि उधम सिंह इस मौका को अपने नजरियात की तशहीर के लिए इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत ने खबरों को कंट्रोल करने की कोशिश की। मसलन हुकूमत हिंद के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने गवर्नर जनरल को लिखा कि खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के साथ बात बन गई है
और हम सेंसरशिप ब्यूरो के साथ मिलकर दूसरे चैनल्स के जरिए पैगामात को रोकने के लिए जो मुमकिन हो सकता है वो करेंगे। दोस्तों, जबकि बरतानवी हुकूमत ने बयानिया पर काबू पाने की कोशिश की, उधम सिंह ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें एहसास था कि उनके फेल का नतीजा अदालत में क्या होगा। दोनों के वकीलों में से किसी ने भी यही मुकदमे के दौरान जलियांवाला बाग खुरेजी का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने अदालती कार्रवाई में मजीद कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन जैसे ही जज ने उनसे पूछा कि क्या वो कुछ कहना चाहेंगे, उधम सिंह मुतहर्रक हो गए। उन्होंने जेब से एक नोट निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया। मैं अंग्रेज अदालत में एक अंग्रेज जूरी के सामने खड़ा हूं। आप लोग इंडिया जाते हैं और जब वापस आते हैं तो आपको इनामात दिए जाते हैं और आपको हाउस ऑफ कॉमन्स का हिस्सा बनाया जाता है, लेकिन जब हम इंग्लैंड आते हैं तो हमें मौत के घाट उतार दिया जाता है। उन्होंने गाली देते हुए मजीद कहा, खैर मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन जब तुम हिंदुस्तान आते हो, ये हुक्मरान लोग खुद को दानश्वर कहते हैं, वो खूनी हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के इंडियन तलबा पर मशीन गनों को फायर करने का हुक्म देते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो बरतानवी आवाम के खिलाफ नहीं, बल्कि उन्हें इंग्लैंड के वर्कर्स के लिए बड़ी हमदर्दी है। वो सिर्फ गंदी बरतानवी हुकूमत के खिलाफ हैं। जज ने उन्हें वहां से ले जाने का हुक्म दिया, लेकिन वो चीखते रहे कि तुम लोग गंदे हो, तुम हमसे ये नहीं सुनना चाहते कि तुम इंडिया में क्या कर रहे हो, दरिंदे हो, दरिंदे हो। बरतानिया साम्राज्य मुर्दाबाद। जाते हुए उन्होंने बैरिस्टर्स पर थूक दिया और अपने नोट को फाड़कर हवा में फेंक दिया। आनंद लिखती हैं कि दूर से उनकी आवाज़ आती रही कि इनकलाब, इनकलाब और बस इनकलाब। बरतानवी हुकूमत खबरों को बाहर जाने से रोकने में काफ़ी हद तक कामयाब रही। प्रेस ने उधम सिंह के आखिरी अल्फाज को रिपोर्ट नहीं किया। उनके केस से मुतालिक बेशतर कागजात को 100 साल तक सील करने का हुक्म दे दिया गया। बरतानवी हुकूमत की बरसगीर से रुखसती और इसकी तकसीम से तकरीबन 7 साल कबल उधम सिंह को 31 जुलाई सन 1940 ईस्वी को फांसी दे दी गई। उनके बचे खुचे सामान को उनके दोस्त जोहाल को वापस कर दिया गया, लेकिन उनकी राख नहीं दी गई। सन 1974 ईस्वी में बरतानिया ने इस वक्त की इंडियन हुकूमत के इसरार पर उसे इंडिया वापस लाने की इजाज़त दी। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद की आखिरी रसूमात एक पुजारी, एक मौलवी और एक ग्रंथी ने अदा की। इनकी राख का एक हिस्सा सतलुज नदी पर बखेर दिया गया, दूसरा हिस्सा मुख्तलिफ मज़ाहब से वाबस्ता मकामात पर बखेरा गया और बाकी हिस्सा जलियांवाला बाग में रखा गया।